ओम आनंद। योगा कॉम्पिटिटिव लेक्चर सीरीज़ के इस लेक्चर में हम लोग विचार करेंगे कि योग का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, योग क्यों किया जाता है, योग करने से अल्टीमेट किस तत्व की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि हम सभी शास्त्रों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो योग के जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि योग का जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है, जिसे विभिन्न दर्शनों में विभिन्न योगियों ने, विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग नामों से विभूषित किया है। किसी ने इसे कैवल्य कहा है, किसी ने इसे अपवर्ग कहा है, किसी ने इसे निःश्रेयस कहा है, किसी ने इसे परम पद की प्राप्ति कहा है। इस तरीके से नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन योग का अल्टीमेट जो गोल है वो जीवन के परम पद की प्राप्ति है, जिससे जीवन में पूर्णता आ जाए, जिससे मानव अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सके। यही योग का अल्टीमेट गोल है, जिसे आप योग के सभी परंपराओं में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हठ योग। देखिए, हठ योग की शुरुआत शरीर से होती है, लेकिन इसका लक्ष्य शरीर नहीं है। शुरुआत भले ही शरीर के स्तर से होती है, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? मन है। मन से अंतर चेतना की यात्रा है। देखिए, हकार कथितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र मसूर्योगात हठ योग निगध्यते। अर्थात जो हकार है, जो पिंगला नाड़ी है वो सूर्य है, ठकार चंद्र उच्यते जो इंडा नाड़ी है वो चंद्र है। इसीलिए इंडा और पिंगला, चंद्र और सूर्य का जो मिलन है, इसे हठ योग कहा गया है, क्योंकि इसके माध्यम से जो हमारा शरीर है और जो मन है, इसके अंदर संतुलन कायम होती है। यही कारण है कि आगे देखिए, हठ योग में हमें जो सूत्र प्राप्त होता है उसमें कहा गया है, हठम बिना राजयोगो बिना हठ न सिद्धते ततो युग मन्ये सभ्यसेत। अर्थात जब तक स्वस्थ शरीर नहीं हो तब तक मन की स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती है। जब सूर्य और चंद्र नाड़ी सम हो जाता है तो मन स्टेबल हो जाता है, जिससे राजयोग का अभ्यास करना अत्यंत ही सहज हो जाता है। यही कारण है कि हठ योग के ग्रंथों में कहा गया है कि हठ ही के बिना राज की सिद्धि नहीं होती है और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए इन दोनों का अभ्यास साथ साथ करना चाहिए, जिससे योग का जो अल्टीमेट गोल है, राजयोग की सिद्धि, वो प्राप्त हो सके। राजयोग की सिद्धि का क्या गोल है आप देख सकते हैं। राजयोग का जो मूल ग्रंथ है पातंजल योग सूत्र, उसमें कहा गया है योगस् चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध करना ही योग है। और यहाँ पर इस कार्य का, जो चित्त वृत्तियों का निरोध का जो योग है, इसका अल्टीमेट गोल को परिभाषित करते हुए कहा गया है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि इससे दृष्टा अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है, और आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से ही उसे अपने समस्त दुखों से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि वही उसका शाश्वत स्वरूप है। गीता में भी आप
देख सकते हैं कर्म योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योगस्थ होकर के समस्त कर्म फलाशक्ति का त्याग करते हुए कर्म का संपादन करना, जिसमें सिद्धि असिद्धि अर्थात सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि सभी विपरीत भावों में जीवन की समता को बनाए रखते हुए कर्म का संपादन करना, अर्थात जीवन का संतुलन क्या है? योग है। ऐसा करने से क्या फायदा है? इससे हमें किस चीज की प्राप्ति होगी? इसे स्पष्ट करते हुए गीता के दूसरे अध्याय के 50वें सूत्र में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाँ तिह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थात जो इस प्रकार बुद्धि युक्त होकर के जो कर्म करते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो विवेकी जन होते हैं, वो समस्त कर्म फलों को इसी संसार में, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, त्याग करके मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि यही इस प्रकार कर्म का संपादन करना ही कर्म की कुशलता है और इससे इसी संसार में समस्त कर्म फलों का त्याग करने के कारण मुक्ति सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ भी जो कर्मयोग का अल्टीमेट लक्ष्य है वो मुक्ति है। ज्ञान योग में देखिए, ज्ञान योग में कहा गया है आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधि ध्यासितव्य। यह बृहदारण्यकोपनिषद का सूत्र है। इसमें कहा गया है आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य, यानी आत्मा ही एकमात्र श्रवण करने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, मनन करने योग्य है और साक्षात्कार करने योग्य है। इसीलिए ज्ञान योग में आत्म साक्षात्कार अल्टीमेट गोल है। आत्मा का श्रवण मनन निधि ध्यासन करते हुए इसका तत्व ज्ञान करना, आत्मबोध प्राप्त करना ज्ञान योग का अल्टीमेट गोल है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, क्योंकि यही हमारा शाश्वत स्वरूप है। जब इसे तत्व से जान लेंगे तो समस्त दुखों से सहज रूप से मुक्त हो जाएंगे। इसी को स्पष्ट करते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम तद्तोन्यथा। अर्थात अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, यानी अध्यात्म का जो ज्ञान है, इसका जो विज्ञान है वो शाश्वत है, नित्य है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थात जो तत्व को, अर्थात हमारे ईश्वरीय स्वरूप को दर्शन कराने वाला है, बोध कराने वाला है, उसका साक्षात्कार कराने वाला है। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम, यही शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। बाकी जो अन्यथा जो ज्ञान है वो सब मस्त अज्ञान स्वरूप ही है, अन्यथा ही है। इसलिए ज्ञान योग का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व की ज्ञान का साक्षात्कार है, उसकी अनुभूति है। भक्ति योग में भी आप देख सकते हैं, गीता के सूत्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सभी धर्मों को परित्याग करते हुए एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यही कारण है कि भक्ति योग का भी अल्टीमेट जो गोल है, अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना के प्रति पूर्णतः समर्पित करना। जस्ट
सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गॉड, जस्ट बी एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। यानी भगवान के हाथों की बीना बन जाना, उनके हाथों की बांसुरी बन जाना, उनके हाथों की डमरू बन जाना, जिससे उनकी चेतना, भगवत चेतना, आत्मचेतना में, आपकी आत्मचेतना में जो समष्टि चेतना है, ईश्वरीय चेतना है, वो व्यष्टि चेतना में प्रवाहित होने लगे और आप ईश्वरत्व को धारण कर सकें, देवत्व को धारण कर सकें। तो यहां पर भी स्पष्ट है कि भक्ति योग का भी जो अल्टीमेट जो गोल है वो आत्मचेतना को ईश्वरीय चेतना के समक्ष समर्पित करते हुए त्रिविध दुखों से मुक्ति पाना है। जो शाश्वत स्वरूप है उसे प्राप्त करना है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार सभी नदियाँ अंततः सागर में ही मिल जाती है और सागर में मिलके सागर बन जाती हैं, उसी प्रकार योग की सभी धाराएं, चाहे वो हठ योग की धारा हो, राजयोग की धारा हो, कर्मयोग की धारा हो, ज्ञान योग की धारा हो, भक्ति योग की धारा हो, अंततः सागर रूप परमात्मा में ही मिलती है, में ही हमें मिलाती है। और जिस प्रकार नदियाँ सागर बन जाती हैं, उसी प्रकार योग की सभी धाराएं हमें मानव से महामानव, महामानव से देव मानव और अंततः पूर्णता प्रदान करते हुए ईश्वरत्व भाव में प्रतिष्ठित करती है। तो अभी हमने योग के अल्टीमेट गोल पे विचार किया। इस लेक्चर सीरीज में ये प्रयास है कि आपको हर टॉपिक पे जो विषय वस्तु है अत्यंत ही संक्षिप्त रूप में, सारगर्भित रूप में और पॉइंट टू पॉइंट आपको मिले, जिससे आप कम समय में सारगर्भित तरीके से आप अपनी परीक्षा की व्यवस्थित तैयारी कर सकें और इस विषय को गहनता के साथ समझते हुए इसका पूर्ण ज्ञान हासिल कर सकें। इसी के साथ अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।